नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है खास। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत में स्थित पार्वतमलाई मंदिर की। इस कहानी में हम जानेंगे पार्वतमलाई मंदिर का इतिहास, इसकी रहस्यमयी कथा और क्यों यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था और साहस की अंतिम परीक्षा माना जाता है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा मंदिर छिपा है जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को लोहे की सीढ़ियों, चट्टानों और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर आज भी भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। यह है तमिलनाडु का रहस्यमयी पर्वत पार्वतमलाई, एक ऐसा स्थान जहां पहुंचने के बाद भक्त कहते हैं कि मानो धरती और आकाश का मिलन हो गया हो। लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से गुजरना पड़ता है, ऊंची चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है और कई जगह लोहे की सीढ़ियों और जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। इसी वजह से यह यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साहसिक अनुभव भी बन जाती है। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा का भी वर्णन किया गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बहुत समय पहले इस पर्वत पर आर्ष्य और सिद्ध पुरुष तपस्या करते थे। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर घूमते हुए इस स्थान पर आए। इस पहाड़ की शांति और दिव्यता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा, यह स्थान साधकों और भक्तों के लिए दिव्य शक्ति का केंद्र बनेगा। उस समय से यह पर्वत पार्वतमलाई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। दक्षिण भारत में कई संतों और योगियों को सिद्धर कहा जाता है, इसलिए इसे सिद्धर की भूमि भी कहा जाता है। मान्यता है कि पार्वतमलाई में कई सिद्धर आज भी अदृश्य रूप में तपस्या करते हैं। रात के समय कई यात्रियों ने यहां रहस्यमयी रोशनी, घंटियों की आवाज और मंत्रों की ध्वनि सुनने का दावा किया है। इसी वजह से स्थानीय लोग मानते हैं कि यह स्थान साधारण मंदिर नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है इसकी यात्रा। भक्तों को मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 6 से 7 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। यात्रा के दौरान कहीं बहुत संकरी चट्टानें आती हैं, कहीं सीधी खड़ी सीढ़ियां और कई जगह केवल लोहे की जंजीरों को पकड़कर ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। कई भक्त कहते हैं कि यह यात्रा भक्ति, साहस और विश्वास की परीक्षा होती है। लेकिन जब भक्त ऊपर मंदिर तक पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी सारी थकान गायब हो गई। पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति और वातावरण अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यहाँ भगवान शिव को मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के चारों तरफ से दिखाई देते हैं हरे भरे जंगल, दूर दूर तक फैले पहाड़ और बादलों के बीच से निकलती सूरज की रोशनी। यह दृश्य इतना सुंदर होता है कि कई भक्त इसे धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कहते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई भक्तों ने यहाँ चमत्कारिक अनुभव किए हैं। कुछ लोग बताते हैं कि जब वे कठिनाई में थे और भगवान शिव से प्रार्थना की तो उनकी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो गईं। कई भक्त कहते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ते समय उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही हो। पार्वतमलाई में पूर्णिमा के दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन हजारों भक्त रात में ही यात्रा शुरू करते हैं और चांदनी में पहाड़ की चढ़ाई करते हैं। रात के अंधेरे में जब मंदिर की घंटियां बजती है, मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और चारों ओर चांद की रोशनी फैलती है, तो पूरा वातावरण अलौकिक और रहस्यमयी बन जाता है। पार्वतमलाई सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह आस्था, साहस और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ की कठिन यात्रा हमें सिखाती है कि जैसे भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ते पार करने पड़ते हैं, वैसे ही जीवन में भी सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि जो भी भक्त एक बार पार्वतमलाई की यात्रा करता है, वह इस अनुभव को कभी नहीं भूल पाता। तो बताइए, आप सबको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और भी दिलचस्प पारंपरिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।